श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। मथुरा नगरी में एक भगवत भक्त दर्जी रहता था। कपड़े सिलाई करके अपना और अपने परिवार का पालन करता और उसमें से जो कुछ यथासंभव बच जाता उसका दान करता। भगवान का स्मरण, पूजन, उनका ध्यान, चिंतन, यही उसे सबसे प्रिय था। इसी प्रकार सुदामा नामक एक माली भी मथुरा में था और वह भगवान की पूजा के लिए सुंदर से सुंदर मालाएं, फूलों के गुच्छे आदि बनाया करता। यह दर्जी और माली दोनों ही अपना अपना काम करते हुए बराबर भगवान के नाम स्मरण का चिंतन करते रहते। भगवान न तो घर छोड़कर वन में जाने से प्रसन्न होते हैं और न तपस्या, उपवास या और किसी प्रकार अपने शरीर को कष्ट देने से। उन सर्वेश्वर को न तो कोई अपनी बुद्धि से संतुष्ट कर सकता है और न ही विद्या अथवा गुणों से। बहुत से ग्रंथों को पढ़ लेना, अद्भुत भांति भांति के तर्क करना, काव्य और अन्य कलाओं की शक्ति अथवा अतुल संपत्ति, यह सब कुछ मिलकर भी भगवान को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है। दर्जी और माली दोनों में कोई ऊंची जाति का भी नहीं था। किसी ने वेद शास्त्र भी नहीं पढ़े थे। उनमें से कोई तर्क करने में चतुर नहीं था और ना ही कोई बड़ी तपस्या अनुष्ठान किया था। दोनों के दोनों गृहस्थ, दोनों अपने अपने काम में लगे रहते। एक बात दोनों में थी कि वे दोनों ही भगवान के भक्त और धर्मात्मा थे। अपने अपने काम को बड़ी ईमानदारी से दोनों करते थे और परिश्रम करके जो मिल जाता उसी में दोनों को संतोष था। वही उनके लिए भगवत प्रसाद था। झूठ, छल, कपट, चोरी, कठोर वचन, दूसरों की निंदा करना आदि दोष इन दोनों में ही नहीं थे। भगवान पर दोनों का पूरा विश्वास और दोनों के सर्वस्व वे ही। राम, कृष्ण, गोविंद आदि पवित्र भगवान नाम उनकी जिह्वा पर निरंतर नृत्य किया करते थे और भगवान को यही निश्चल सरल भक्ति भाव प्रसन्न करता है। अक्रूर जी के साथ बलराम जी और श्री कृष्ण मथुरा आए। अक्रूर को घर भेजकर भोजन तथा विश्राम करने के पश्चात दिन के चौथे पहर में वे अपने सखाओं के साथ इस मथुरा नगरी को देखने निकले। मामा की नगरी भांजे को देखनी थी। कंस के घमंडी धोबी को मारकर भगवान श्याम सुंदर ने उससे राजकीय बहुमूल्य वस्त्र छीन लिए। वस्त्रों को स्वयं पहना, बलराम जी ने पहना और सब सखाओं में बांट दिया। वे वस्त्र कोई राम श्याम तथा उन ग्वाल बालों के नाप से तो बने नहीं थे, अतः ढीले ढाले उनके शरीर में लग रहे थे। इस भक्त दर्जी ने यह देखा तो दौड़ कर आया। त्रिभुवन सुंदर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उसके सम्मुख खड़े हो गए। जिनकी एक झांकी के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनीम तरसते रहते हैं, वे श्याम सुंदर दर्जी के सम्मुख खड़े थे। महाभाग दर्जी ने उनके वस्त्रों को काट छांट कर सीकर उनके नाप का कर दिया। श्री बलराम जी तथा सभी गोप बालकों के वस्त्र भी उसने उनके शरीर के अनुरूप बना दिए। प्रसन्न होकर भगवान ने दर्जी से कहा, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। दर्जी क्या मांगता? मौन एकटक देख रहा है भगवान श्री कृष्ण के मुख को। उसने किसी इच्छा से, किसी स्वार्थ से तो यह काम किया नहीं था। सुहाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभो मैं नीच कुल का ठहरा, मुझे आप लोगों की सेवा का यह सौभाग्य मिला, मेरे लिए यही क्या कम है। किंतु भगवान तो भगवान। उन्होंने दर्जी को वरदान दिया, जब तक तुम इस लोक में रहोगे तुम्हारा शरीर स्वस्थ सबल आरोग्य रहेगा, तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होगी,
तुम्हें सदा मेरी स्मृति बनी रहेगी। ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी तुम्हारे पास भरपूर होगी। इसके पश्चात मेरा ही रूप धारण करके तुम मेरे लोक में मेरे पास रहोगे। तुम्हें मेरा सारूप्य प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण उस सुदामा माली के घर गए। सुदामा तो कृष्ण बलराम को देखते ही आनंद के मारे नृत्य करने लगा, कीर्तन करने लगा। भूमि में लौटकर दंडवत प्रणाम किया, सबको आसन देकर बैठाया। कृष्ण बलराम जी के और सखाओं के सबके चरण धोए, सबको चंदन लगाया, मालाएं पहनाई, विधिवत सबकी पूजा की। पूजा के उपरांत वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। बोला, भगवान, मैंने ऋषि मुनियों से सुना है कि आप दोनों ही इस जगत के परम कारण हैं। आप जगदीश्वर हैं। संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए, जीवों के अभ्युदय के लिए ही आपने अवतार लिया है। आप तो सारे संसार के आत्मस्वरूप हैं, सभी प्राणियों के सौहृद हैं। आप में विषम दृष्टि नहीं है, सभी प्राणियों में समरूप में आप स्थित हैं। फिर भी जो आपका भजन करते हैं उन पर आपका अनुग्रह होता है। मैं आपका दास हूं, अतएव मेरे लायक जो भी सेवा हो आप आज्ञा दें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कृपा जीव पर यही होती है कि आप उसे अपनी सेवा का अधिकार प्रदान करें। आपकी आज्ञा का पालन करना यही जीव का परम सौभाग्य है। सुदामा ने सखाओं के साथ भगवान की पूजा कर ली थी, मालाएं पहनाई थीं। फिर भी उसे प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा, हम सबको तुम्हारी सुंदर मालाएं और फूलों के गुच्छे चाहिए। माली सुदामा ने बड़ी बड़ी श्रद्धा से बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं फिर से भगवान को और सभी गोपालकों को पहनाई। उन्हें अपने हाथों से फूलों से सजाया और उनके हाथों में फूलों के सुंदर गुच्छे बना कर दिए। भगवान बोले, सुदामा, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। सुदामा भगवान के चरणों में लौट गया। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे, आपके भक्तों से मेरी मैत्री बनी रहे, सभी प्राणियों के प्रति मेरे मन में दया का भाव बना रहे, मुझे यही वरदान दें। भगवान ने ये वस्तु कहकर फिर कहा, तुमने जो मांगा वह तो तुम्हें मिल गया। तुम्हें दीर्घायु प्राप्त होगी, तुम्हारे शरीर का बल तथा कांति कभी क्षीण नहीं होगी, लोक में तुम्हारा सुयश होगा, तुम्हारे पास पर्याप्त धन होगा और वह धन तुम्हारी संतान परंपरा में बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार माली को वरदान देकर भगवान श्री कृष्ण फिर से नगर दर्शन करने चले गए। ये दर्जी और माली जीवन भर भगवान का स्मरण भजन करते रहे और अंत में भगवान के लोक में उनके नित्य पार्षद हुए। भैया, बहुत से लोग सोचते हैं कि युवावस्था में अथवा उससे पूर्व भगवान का भजन करने से क्या होगा। जब सारे आचार्य, संतजन, सारे शास्त्र कहते हैं कि अंत समय में भी यदि भगवान के नाम का स्मरण हो गया, उनकी झांकी का स्मरण हो गया, तो बस तर गए। यह जितना सरल है ना भैया, उतना ही कठिन, क्योंकि जिसका हम स्मरण चिंतन वर्षों तक करते हैं उसकी छवि हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाती है और न चाहते हुए भी बार बार वही स्मरण होता है। सो जो अपने जीवन भर भगवान के नाम का, भगवान का स्मरण करते हैं, वे ही अंत समय में भगवान नाम का स्मरण कर पाते हैं, भगवान की रूप माधुरी का पान कर पाते हैं। और जिन्होंने अपने आप को पूरे जीवन इस भ्रम में रखा कि अंत समय नाम ले लेंगे, तो भैया अंत समय भी अपनी ही संतान और संपत्ति, मित्रगण, यही याद आएगा, भगवान नहीं। और फिर जो अवस्था होनी है सो होगी। अंतमति सुगति, साधु सावधान, श्री राधा
श्री राधा, श्री राधा।